हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हमें काफी बातें करनी है। दो सीरीज खत्म हुई है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंडिया इंग्लैंड। बेसबॉल का पोस्टमार्टम करना है। तो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं प्रतीक फॉर दिस कैव पॉड, जो हमारा पॉडकास्ट। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको हमें फॉलो और हमारा वीडियोस अगर आप सुनते हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं, फीडबैक दें अपना। और हमारे ओपिनियन से आप क्या ताल्लुकात रखते हैं वो हमें बताएं। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, थोड़ा बहुत इंडिया इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे, बेसबॉल हम्म। के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा पीएसएल और थोड़ा सा दूसरा कुछ क्रिकेट जो चल रहा है, टेनिस बॉल क्रिकेट, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ। हाँ। हाँ, टेनिस बॉल प्लस टेप बॉल क्रिकेट, उसके कुछ रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई गो अलोंग। तो पहले प्रतीक, लेट्स कम टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। पहले पहले उससे शुरू करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ये जब सीरीज शुरू हुई थी, तो मुझे तो पता था ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, लेकिन न्यूजीलैंड से भी उम्मीदें थी क्योंकि न्यूजीलैंड अपने होम पे बहुत स्ट्रांग है। दोनों के पेस एग्जैक्टली, अटैक्स हाँ। दोनों के पेस अटैक्स बहुत स्ट्रांग थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि वैगनर को हटाया, और मेरा पहला टॉपिक यही है कि द कर्स ऑफ नील वैगनर। जैसे उसको हटाया गया, मतलब कि फर्स्ट टेस्ट के पहले उसे रिटायरमेंट करवाया गया, उसे स्पीच दिलवाया गया। हम्म। रॉस टेलर ने बोला कि मतलब कि उसका फोर्स रिटायरमेंट हुआ है, उसको केन विलियमसन ने डिनाई किया। बट इन्होंने शायद राइट। वैगनर को फोर्स किया है रिटायर करने के लिए। उसे बोला गया कि हाँ। तुम नहीं खेलोगे पहला टेस्ट मैच, और वी आर यू आर नॉट इन द प्लान्स फॉर द सीरीज। ये गैरी स्टेड ने उनको बोला है। तो अब क्या हम्म। हुआ कि वैगनर बेचारा रो के चला गया, और फर्स्ट टेस्ट के स्क्वाड में था वो बेचारा, कैच वैच तो पकड़ा ही उसने, लेकिन और ये बहुत अनलाइक न्यूजीलैंड था यार। ऐसे शेमफुल इंसिडेंट्स जनरली न्यूजीलैंड क्रिकेट से हमें देखने नहीं मिलते हैं। आपने इतने हम्म, अच्छे क्रिकेटर को क्लियरली क्लियर है ये फोर्स रिटायर करवाया, और उसके हम्म, बाद आपको वहीं पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज के पहले मेरे को लगता है थोड़ा सबका मूड खराब हो गया होगा जिस तरह से चीजें हुई है। हम्म, एंड जो फैंस की, जो क्रिकेट फैंस है, उनकी एक्सपेक्टेशन थी इस हाई वोल्टेज सीरीज के साथ, वो हम्म। बिल्कुल भी न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और आप एक एक तो किसी आठ भी साल लौंडे के को बाद खिला रहे हो जाते यार। 8 साल के बाद जाती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और मतलब कि लास्ट टाइम जैसे मतलब एडम वोजेस यार और जो एग्जैक्टली, बर्न्स ने इतना जीता बिल्डअप है। था इस सीरीज का कि भाई लाइक ये हम्म, सीरीज डिसाइड करेगी कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में से कौन टॉप पे जा हम्म, सकते हैं या सेकंड पोजीशन पे जा सकती है टेबल पे। प्लस हम्म, 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी। इतनी हम्म, सारी चीजें थी, उसके बाद बहुत ही फ्लॉप शो यार न्यूजीलैंड का। मतलब हम इतनी टाइट सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम्म, हम लोग, वॉगनर ने बेचारे ने, ही वॉज द मैन लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में गई थी न्यूजीलैंड। भले ही थ्री हम्म, जीरो हारे थे, उसने हम्म, स्टीव स्मिथ को ट्रबल किया था। उसने वो हम्म, बॉडी लाइन बाउंसर से अपना मतलब नाम एक किया था ऑस्ट्रेलिया में। हम्म, उसके बाद तुमने उसको बोल दिया, कोच ने, भाई तू तो खेलेगा नहीं 2 टेस्ट मैचेस में, हम ये 20-20 साल के लॉन्डो को ट्राई करेंगे जो साला 3 ओवर खेल के 3 ओवर बॉलिंग करके चला जाता है, स्कॉट कुगेलाइन। क्या हम्म। मतलब यार। और सबसे डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट ये है कि भाई न्यूजीलैंड ने ये पूरा जो मेसअप किया, मतलब कि साउथ अफ्रीका, देवर जस्ट लकी कि साउथ अफ्रीका अपना जेड साइड, जेड नहीं सी साइड या डी साइड बोलते हैं, वो यस। लेके आई थी। एक्चुअली वो जेड साइड ही था, मतलब कि बहुत ही वीक साउथ अफ्रीका की टीम आई थी टूर करने न्यूजीलैंड। और लकीली वो 2 टेस्ट के लिए आई थी, नहीं तो वो लोग भी एक टेस्ट मैच शायद हरा देते न्यूजीलैंड को। क्योंकि वहां से हाँ ही हाँ हम हाँ। देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टैक्टिक्स इतनी बुरी रही है। माउंट मैंगमुनुई जहां पे बॉल टर्न हो रही थी, सेडॉन पार्क, हैमिल्टन जहां पे बॉल टर्न हो रही थी, मतलब पहले टेस्ट में उन्होंने सेंटनर को खिलाया, उसके बाद हम्म। 3 टेस्ट लगातार सेंटनर 11 से बाहर रहे। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग कराई, ग्लेन फिलिप्स ने फाइफर लिया। बट ग्लेन फिलिप्स इज नॉट एज स्किल्ड एज मिचेल सेंटनर, जो आपका एक प्रॉपर स्पिनर है। इज नॉट स्किल्ड एज समवन लाइक अजाज पटेल या माइकल ब्रेसवेल, जो अच्छी बॉलिंग किया था इंग्लैंड जब आई थी। तो दे आर नॉट एज स्किल्ड एज यू नो मतलब ग्लेन फिलिप्स इज नॉट एज स्किल्ड। हिज मेन जॉब इज एज अ बैट्समैन एंड ही इज अ कीपर, ही इज नॉट एन ऑफ स्पिनर। तो वहां से पे मुझे लगता है कि बहुत टैक्टिकली बहुत गलत मिस्टेक। अगर आप वॉगनर को ड्रॉप कर ही रहे थे और उसको रिटायर करवा रहे थे,
तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप मिचेल सैंटनर को खिलाओगे, लेकिन आपने एक प्लेस वेस्ट किया स्कॉट कुगलाइन को खिला के, जो ना Yeah. मतलब कि उसने ना ओवर्स डाले, और बैटिंग में भी लास्ट इनिंग्स में ही उसने थोड़ा बहुत मारा, वैसे तो उसने कुछ खास किया नहीं, तो नहीं कुछ कैचेस भी ड्रॉप किया आई थिंक। तो इट वाज जस्ट अ ब्लंडर एंड न्यूजीलैंड डिजर्व टू बी पनिश्ड, न्यूजीलैंड डिजर्व टू बी पनिश्ड, एंड इट इज द कर्स ऑफ नील वैगनर, इट इज द कर्स ऑफ नील वैगनर, एंड न्यूजीलैंड डिजर्व टू बी पनिश्ड। और बहुत मजा आया मुझे ये देख के, न्यूजीलैंड से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो लोग भी इतने पॉलिटिक्स करेंगे, और ये पॉलिटिक्स एग्जैक्टली भाई। फंस गई। एक कंट्री जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो भी पॉलिटिक्स कर रही है, मतलब यार, या इतना पॉलिटिक्स मत बोलो, तो इतना खराब डिसीजन मेकिंग आई कुडंट हैव और एक्सपेक्टेड, एंड टिम वही साउदी जो हैज टू टेक रिकॉर्ड फकिंग रहा है रिस्पांसिबिलिटी। जो रिकॉर्ड रहा है न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो हमने देखा कि वो ये फर्स्ट टाइम सीरीज विन था, प्लस ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से इनको मिनोज की तरह बैश करके जाती है, अब मुझे लग रहा है इनके पास बस एक एशियन टीम्स का अगेंस्ट नंबर है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल मिड टीयर की टीम है। जब हम्म किसी तरह एशियन टीम से कम्पीट कर लेती है न्यूजीलैंड, वरना जो हम्म बाकी वाइट टीम्स है तो इनको बुरी तरह हराती है जनरली। हम्म। नहीं, श्रेयांश भाई भी एशियन, अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी ओपिनियन ले लेते हैं कि उनका भी क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि न्यूजीलैंड इतना बुरी तरह से हारेगी ये पूरा सीरीज। यार मैंने 1-1 प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि हम्म एक आध मैच तो ये लोग सेम जीत ही है। जाएंगे, हम्म है ना। हम्म और कल जब 34 पे 4 हो गया था तो मुझे लग भी रहा था कि मेरा प्रेडिक्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम्म अच्छा थर्ड इनिंग्स में इन्होंने हम्म कमबैक किया था। हम्म बट आज फिर से मतलब कमेंस और एलेक्स कैरी, मतलब कोई ना कोई ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी विनिंग स्पिरिट है ना, वो मतलब हम्म बेस्ट है, अनइमेजिनेबली जबरदस्त विनिंग स्पिरिट है। और ये वो विनिंग स्पिरिट हमें दिख रही है जो स्टीव वॉ के टाइम पे दिखती थी, मतलब इस हम्म ऑस्ट्रेलियन टीम में। बीच में हम्म, कई ऑस्ट्रेलियन हाँ टीम्स आई जिसमें वो स्पिरिट नहीं हाँ थी, हाँ, बट राइट। हाँ हाँ। हम्म इस ऑस्ट्रेलियन टीम में दिख रही है। और आप सोचो, कैप्टन खुद कर रहा है, एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ उसने 2 विकेट से टेस्ट मैच जिताया था। और हम्म मुझे याद आई उस टाइम की, जब हम्म 169 फॉर 5 होने के बाद भी जस्टिन लैंगर और एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ राइट, 371 चेस करवा दिए थे। होबार्ट मतलब टेस्ट। ये हम्म टीम में वो स्पिरिट दिख रही है, तो अनबिलीवेबल है। बाकी हम्म न्यूजीलैंड के सिलेक्शन पे तो आई हैव सीरियस क्वेश्चंस। मतलब हम्म कुकलाइन की मैंने बॉलिंग देखी है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी है, प्लेड फ्यू मैचेस। और मतलब आई डोंट मतलब वो बॉल ही कैसे पकड़ के आता है, ऐसा लग रहा है कॉलोनी का गली क्रिकेट का player। मतलब आप देखना कभी कैसे वो बॉल पकड़ के आ रहा है और फेंक रहा है, हाँ। तो अनइमेजिनेबल है। और वैगनर अगर फिट था, और जिसने इतना जबरदस्त सर्व किया है न्यूजीलैंड क्रिकेट को, हम्म और वो लेता है लोगों को इरिटेट करके विद हिज बॉलिंग। मतलब बोल रहे एग्जैक्टली। मतलब इज वन ऑफ द मोस्ट इनोक्यूअस बॉलर्स। मतलब आप हम्म, इरिटेट हो जाते हो बॉलिंग खेल के, राइट राइट। इतनी एफर्ट डालता है। आज तक इतिहास में अपने खुद के 30 इयर्स के क्रिकेट देखने के एक्सपीरियंस में किसी बंदे को ऐसा नहीं देखा यार, जो 48 बॉलों का स्पेल फेंकता है और 48 के 48 बाउंसर फेंकता है। हम्म अनबिलीवेबल है। और ऐसे सिचुएशंस में तो वो बेस्ट होता है यार। हम्म बट बिल्कुल जगह यार, के उसका मतलब समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। और अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की बहुत चीजें एक्सपोज हो रही है यार। हमारे मेंबर विष्णु भी वहां रहते थे, वो बोलते कि हमेशा देसी प्लेयर्स के लिए भी, जो देसी मूल के प्लेयर्स हैं उनके लिए भी वहां पे टीम में बट जगह पाना मुश्किल रहा है। हमने देखा है अजाज पटेल, क्लियर है भाई ये बात, क्लियर है, नहीं है फेयर बट न्यूजीलैंड। भाई अजाज आज, पटेल जैसा प्लेयर दिखा नहीं 10 विकेट लेने के बाद उस सीरीज में इंडिया के। और रचिन रविंद्रा भी इतना टैलेंटेड है, इसके उसको खिलाना पड़ रहा है, दे आर फोर्स्ड बाय द पब्लिक। नहीं, दूसरी बात है सचिन रविंद्र पे, आज तो उसने बहुत बड़ा कैच मिस किया एक, मतलब कि ही वाज अननेसेसरली ट्राइंग टू डाइव जहां पे डाइव था नहीं। और मतलब मैं मानता हूँ सचिन रविंद्र को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए, इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड खड़ी थी उसके वजह से, क्योंकि उसने वो 82 का नॉक खेला था। बट आई एम मोस्ट डिसअपॉइंटेड विद केन विलियमसन, जो कि 100 टेस्ट अपना खेल रहा था। और मैं जॉनी बेस्टो से जितना डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, मैं उससे ज्यादा शायद केन विलियमसन से डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि इस सीरीज में ऐसा था कि उसका 100 चाहिए था न्यूजीलैंड को, उसका एक बिग 100 हाँ चाहिए था, और वो बिग 100 मारता है, वो खड़ा खड़ा रहता है पूरा पूरा दिन, क्राइस्ट चर्च में, वेलिंगटन में, ये सब तो उसके ग्राउंड्स है भाई, जहां पे वो 100 ऑफ 200 बॉल्स जो न्यूजीलैंड पीसती है अपने बैटिंग से, हेनरी निकल्स द ग्राइंडर
पीसता है वो, मतलब वो तो नहीं था इस सीरीज में, बट विलियमसन भी वही काम करता है, पीसने का काम, लेकिन भाई इस बार किसी ने किया नहीं। उसका रीजन था कि भाई रिलेंटलेस बॉलिंग बाय ऑस्ट्रेलिया, हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, मतलब कि ये जो नहीं, और ट्रायो है। एक पॉइंट पता है, हाँ ये जो कैप्टन ना टीम सऊदी को, हाँ लगता है वो आदमी 11 में फिट ही नहीं बैठता है भाई। मतलब उसका हाँ, देखोगे इतने टाइम से, 2-3 मतलब साल से मैं तो बोलता हूँ उसका टाइम हो गया है। डिजर्व टू बी इन द 11, और उसको आपने कैप्टन बना दिया। ना बैटिंग में हम्म, रन, ना बॉलिंग में विकेट्स, मतलब हम्म। गुड फॉर नथिंग टाइप्स हो गया है वो भी ना। इट्स लाइक और उसकी वजह इंग्लैंड अगर जिमी एंडरसन को कैप्टन बनना दे, मतलब यू आर ऑलरेडी ओवर योर पीक, हाँ, मतलब तुम्हारा करियर का पीक हो चुका है। सऊदी का एज से बिल्कुल। कितना है, विराट कोहली का ही एज है, वो फास्ट बॉलर है, इज नॉट अ बैटर। तो भाई अभी तुम उसको कैप्टन बना के क्या प्रूव, क्या करना चाह रहे हो, मतलब देयर इज नो पॉइंट। नहीं इससे अच्छा तुम डैरिल नहीं, और मिचेल को जब कैप्टन बनाते। डैरेल मिचेल को बना दो, और लेथम को बना दो। लेथम और ने बहुत सऊदी अच्छी, का फॉर्म क्लियरली डिक्लाइन पे है लास्ट फ्यू ईयर से, सबको पता है ये बात। सऊदी स्ट्रगल कर रहा है, वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दिया था सऊदी को। सऊदी वॉज गुड विद बोल्ट एंड जेमिसन, वो ट्रायो के साथ ही वो अच्छा था, बट अभी उसका क्या है, वो उसका जम नहीं रहा है, मतलब जो भी बॉलिंग कॉम्बिनेशन ये लोग खिला रहे हैं। एटलीस्ट वैगनर यूज टू ऑल्सो सपोर्ट हिम, क्योंकि वो बैकफुट पे पुश कर देता था बैट्समैन को। बट अभी जो पहले टेस्ट में इन्होंने और जो, लकीली इनको सीयर्स मिल गया, वो तो सीयर्स को इन्होंने, इनको फोर्सफुली डेब्यू देना पड़ा कि विली और उर्की इंजर्ड हो गया था, नहीं तो इनके पास वो सपोर्ट है नहीं। और हेनरी अकेले कैरी कर रहे हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट हेनरी ने पूरे सीरीज अकेले कैरी किया न्यूजीलैंड बॉलिंग को, हाँ हाँ, और वो तो। बहुत रेयर उसने अकेले फाइट किया है। और बहुत रेयर सीरीज रही है जहाँ पे जो टीम 2-0 से हारी है, उसके प्लेयर को मैन ऑफ द सीरीज मिला है। जस्ट इमेजिन। मिला सही है बात क्या? है। अच्छा। हाँ, हाँ मैं हेनरी को गजब मिला यार, मैन ऑफ द सीरीज, 17 विकेट्स लिए उसने 2 टेस्ट मैच में। डिजर्व करता था यार हेनरी, नेक्स्ट वैसे हाईएस्ट इज सही है। लायन विथ 10 विकेट। मैंने लायन को प्रिडिक्ट किया था, तो इसलिए मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि लायन को फर्स्ट 10। मैच में तो देखो न्यूजीलैंड क्लोज भी नहीं आई, उसमें तो मैच भी नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस मैच में हम्म यार उम्मीद बढ़ गई थी ना, जब आपने फाइट बैक किया दो। ऐसे हम्म विष्णु भी बोल रहा था शायद बैक टू बैक 2 दिन ये लोग जीते थे, डे 2 एंड डे 3 कंप्लीटली। उसके हम्म। बाद भी ये लोग मैच हार गए, जस्ट एक पार्टनरशिप से मैच हार गए, इतनी भाई वीक टीम है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तुम 2 दिन जीत के कुछ घंटा नहीं उखड़ सकते हो। पॉइंट ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को तुम जब तक पूरी तरह से दबा ना दो, तुम देखे और ना। देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने दोनों इनिंग्स में मिस्टेक करी ना, पहली इनिंग्स में तो भाई वो लोग बोल्ड हो गए 162 पे, उनसे नहीं खेला हम्म गया। हम्म सेकंड इनिंग्स में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300 या 350 तक का टारगेट दे सकते हैं ये। एक स्टेज पे कोलैप्स बहुत अच्छा सेट हो गया था, 7। 180 फॉर 3 थे इफेक्टिवली। हाँ, कोलैप्स 7 for 7। 184 का लीड था, और उसके बाद कोलैप्स फ्रॉम और हमने तो तभी कह दिया था कि ये 94 स्कोर 7। कम कम हो सकता है, क्योंकि 300 नहीं बनाया, पर वो 34 पे 4 से सब कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये मैच डन हाँ, एंड एक्चुअली डस्टेड है। मैंने सुना था एक डिबेट, टी टाइम पे जो डिबेट होता है उसमें मार्क रिचर्डसन और ब्रेंडन जूलियन, ये दोनों मेन कमेंटेटर्स हैं। तो ये लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ब्रेंडन जूलियन बोल रहे थे तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो, अच्छा तो बन गया 280, चिल मारो ना, न्यूजीलैंड वाले सेलिब्रेट करो, मतलब वो ऐसे बोल रहा था। वो बेसिकली जिंक्स कर रहा था ब्रेंडन जूलियन, क्योंकि हाँ वो बोल रहा था यार हो गया यार 280। तो ब्रेंडन जूलियन मार्क रिचर्डसन बोलता है नहीं यार, यू डोंट नो न्यूजीलैंड, यहाँ पे धूप नहीं पड़ती है, यहाँ पे पिच ब्रेकअप नहीं होता है, यहाँ पे पिच और अच्छा होते जाता है एज यू गो इनटू डे 4 एंड डे 5। एंड इफ यू सर्वाइव द न्यू बॉल, यू कैन बैट एज फॉर एज मच टाइम एज पॉसिबल। और कल न्यूजीलैंड ने जो न्यू बॉल से बॉलिंग की, दैट वाज जस्ट एपिक, मतलब 34 पे 4 करना, और आज सुबह भी हेड को निकाल देना 80 फॉर 5, मतलब कि सीयर्स इससे ने अच्छा बहुत अच्छी पोजीशन, बॉलिंग करी इस इनिंग्स में, इससे वो एक अच्छा अच्छा कॉल पोजीशन लगा मुझे। तुम कैसे हार सकते हो इस पोजीशन से यार। 80 फॉर 5 से ये तुम्हें 200 रन, और तुम 5 विकेट नहीं निकल पा रहे हो 200 रन पे। 140 का पार्टनरशिप तुमने अलाउ कर दिया, आउट ऑफ फॉर्म एलेक्स कैरी को तुमने मतलब कि फ्लो करने दे दिया। तुम्हारे स्लिप कॉर्डन कहाँ हम्म, थे, तुम्हारे प्रेशर बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ थे, क्योंकि तुम्हारे पास मेन स्पिनर कोई था ही नहीं, तुम फिलिप से कैसे बना भाई पड़ोगे। पैट कमिंस ने तो क्या लिए इनकी, भाई हम लोग सोच रहे हैं प्रेशर सिचुएशन है, 3 विकेट और अभी 50 रन चाहिए। भाई पैट कमिंस ने जो आज 32 नॉट आउट मारा है ना, मतलब इतना कंफर्टेबल बैटिंग करता है वो, हम्म लाइक हेड्स ऑफ टू हिम यार। मतलब 11 ओवर्स में ही उन्होंने, सॉरी 11 भी नहीं, नहीं, शायद 9, आप 9 या 10 तो ओवर में वो 50 रन बना दिए गए। आप हम्म सोचो, स्कॉट कुगलिन को इन्होंने 70 ओवर में 3 ओवर दिए। हम्म सचिन रविंद्रा को ट्राई भी नहीं किया। मतलब नहीं क्या ही अनफिट हो ये गया लोग। वो स्कॉट तो, हम्म। अच्छा, अनफिट हो गया था स्कॉट। अनफिट होके चला गया भाई, ये तो प्लेयर खिला अरे रहे हैं इनके यंग प्लेयर। उनके उनके और इतने सारे उनके सिलेक्शन भाग्य ब्लंडर्स ही थे भाई। खराब थे श्रेयांश भाई।
जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो ना तो आपको श्राप मिलते हैं, उनके भाग्य। और वहां पे श्राप बिल्कुल रिवर्स हो गया जॉनी बेस्टो का, जॉनी बेस्टो ने का जो रन आउट किया था एलेक्स कैरी ने, आत्मा आ गई थी उस पे। एलेक्स कैरी भाई खेल नहीं पा रहा था वो पिछले 10 महीने से, उसने आज मुझे मार तो यार दिया सब यार। मुझे तो ये भी लगा यार, वो 97 पर था, 98 पर, और कमिंस ने फिर भी चौका मार दिया यार लास्ट बॉल पे। और वो तो बोल रहा है हाँ, कि उस मैं समय तो मुझे अच्छा लगा मैं था कि तो, शायद स्ट्राइक देगा। वो तो बोल रहा है मैं खुश हूं कि भाई उसने मार दिया चौका, मैं स्ट्राइक पे आना नहीं चाहता था। मतलब भाई हाँ ये नेचुरल, ये पता है कोई फेक रिस्पॉन्स नहीं है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। पता है ये कैसे एक्चुअली यार ऐसे ही होता है, ऑस्ट्रेलिया का यार। ये टीम अरे वर्क हम ऐसे लोग ही होता है। व्यूवर्स बैठ के सोच रहे हैं इसका 100 करा दो, उनको मतलब नहीं, उनको बस उनको दिखता है कि 280 जो बनाना है। बस 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 वो वही है, वही है ना। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इसलिए ग्रेट टीम है, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। राहुल मुंह बना लिया, 97 पे नॉट आउट रह गया तो छक्का नहीं हुआ चौका हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड भाई कप उसको मैच। फर्क ही नहीं पड़ा कि उसने वर्ल्ड कप में इंडिया को विन से स्टार्ट कराया, वो अपने 100 को लेके भाई सैड हो गया बस था। यही इसी में उसके बाद उसने सेट द टोन सेट कर दिया ना पूरे वर्ल्ड कप के लिए। सब 90s में स्लो हो रहे थे, कोहली 2 बार 90s में स्लो हो गया, सब ऐसी 90s में स्लो हो रहे थे। श्रेयस अय्यर भी देश वाली इनफैक्ट 90s में स्लो हुआ है। बांग्लादेश वाले मैच में तो लास्ट 30 रन में 30 के 30 ही कोहली ने बनाए। केएल राहुल डॉट डॉट हम्म डॉट करता रहा था। हम्म ये जो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो ये सीरीज वैसा लग रहा है जैसे इंडिया बांग्लादेश में खेलने गई थी, पहला मैच तो आराम से जीत गई, दूसरा मैच 6 विकेट हम्म गिर गए थे लेकिन फिर अश्विन और वैसे पार्टनरशिप बन हम्म के जिताया था। तो वैसा ही यस। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच था। बट लाइक वैसे हैट्स ऑफ यार, ऑस्ट्रेलिया जब पीछे होके वापस से आगे आती है, मतलब हम्म सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंग्लैंड से हम कर रहे थे 2-3 मैचेस में ऐसा एक्सपेक्ट, पर कुछ हुआ नहीं। और और पता है नहीं ये और लोग अब ना, ऑस्ट्रेलिया जो बेसबॉल खेलती है उनके ओपनर्स नहीं के बाद, वो और एक्चुअली असली अग्रेसिव एग्जैक्टली क्रिकेट है। असली बेसबॉल वॉक यार। 25 ओवर में 80 पे वॉक 5 द थे। टॉक। 29 ओवर्स में 140 की पार्टनरशिप यार। 29 हम्म ओवर्स में 140, कैन यू इमेजिन? पांच 174 भाई बॉल्स। इंग्लैंड सिर्फ बातें करती है, ऑस्ट्रेलिया खेल के दिखाती है यार, मजा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट नहीं पता को है ये लोग फॉलो ने करने किसी को, लगता है। एक और चीज है, ये लोग ने किसी को भगवान नहीं बनाते। अब ऐसा नहीं कि स्टीव स्मिथ आउट हो गया, लाबुशेन आउट हो गया तो भाई हम तो फैल गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि विराट तो चला गया, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि बाबर तो चला गया, अब क्या ही है, जो भी होगा वो बोनस ही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। स्टीव स्मिथ गया गया, लाबुशेन गया गया, ठीक है भाई, मार्श आएगा, वो स्टार है हमारा, फिर कमिंस आएगा, कैरी आएगा, कोई भी जिता सकता है मैच, एवरीवन इज इक्वल। मतलब कि भाई लाबुशेन ने भाई जो आज 90 मारा है फर्स्ट इनिंग्स में, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड ही वाज बीइंग अंडर फायर। वो अंडर फायर था ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है भाई। और वो 90 रन कितने इंपॉर्टेंट थे अभी अभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्लोज मैच, अगर वो देखो तो 90 यार रन तुम बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूजीलैंड को यार सब फिट हो गए थे इस सीरीज के पहले, इसके लिए भी श्रेयस भाई और मैंने 1-1 प्रेडिक्ट किया था। तुम्हारा डैरिल मिचेल आ गया, तुम्हारा हेनरी निकल्स आ गया था, अवेलेबल था सिलेक्शन के लिए वो भी, देखा जाए तो। और तुम्हारे पास मतलब फास्ट बॉलर्स में 5 थे, अब तुमने वॉर्नर को पहले ही साइड लाइन कर दिया, वो तुम्हारी गलती थी। नहीं सैंडर को फिर एक भी तुमने मैच नहीं खिलाया। क्यों लिया, मतलब तो तुमने फिर उसको स्क्वाड में ही क्यों लिया? और वो विलियम को खिलाते रहते भाई, विलियम को तो ऐसा खिलाएंगे, मतलब ऐसी तारीफ करेंगे उसकी तो उसको भगवान बना के बैठे हुए हैं, तो परफॉर्मेंसेस तो आते नहीं है। हम्म तो आई मीन हाँ ये बात तो है, डैरिल मिचेल से बहुत एक्सपेक्टेशन था, केन विलियमसन से, फिलिप से भी, मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो एक दो ऐसा काउंटर अटैकिंग 100 मारेगा। बट यू नो द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम कि उन्होंने जैसा मतलब एंड कि नेथन बॉलिंग लायन ने किया भी है। अच्छी बॉलिंग करी नेथन यार, लायन ने नेथन पहला लायन का टेस्ट बहुत अच्छा किया। लिमिटेड और रोल था क्योंकि क्विक्स पहले 6-7 ले रहे थे, लेकिन वो टेल जल्दी फिनिश कर रहा था नेथन लायन, तो वहां पे भी उसने हाँ, और बहुत फर्स्ट अच्छा टेस्ट में रोल तो किया। सबको किया उसने, मतलब फिलिप्स का भी विकेट हाँ अगर आप देखो कल कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुगलाइन मार रहा था वहां से फिलिप्स भी मारना चालू कर सकता था, लेकिन उसने उसको बोल्ड ही कर दिया ना। और भाई, वो तो फिलिप्स का विकेट मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्लो मोशन में था, बॉल पिच हुई, हाँ, टर्न हो रही है, फिलिप्स कट करने वाला है, बोल्ड। और उसके बाद अल्टीमेट कमेंटेटर्स था बोल भाई। रहे हैं कि फिलिप्स सोच के बहुत खुश हो रहा होगा कि उसकी भी बॉल ऐसे घूमेगी जैसे वो आउट हुए। घंटा घूमी फिलिप्स की बॉल। भाई ऐसा थोड़ी होता है, दैट्स द स्किल ऑफ नेथन लायन यार। नेथन लायन का है और ग्लेन फिलिप्स का है। इज दिस इज लाइक अंडरटेकर वर्सेस रे मिस्टीरियो नहीं, भाई। ये तो वही बात हो गई ना कि अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो बोलेंगे हाँ अभी जो रूट भी अच्छी करेगा। वही वही मतलब दिस नो पॉइंट ऑफ दिस कंपैरिजन। एनीवे आई थिंक दैट्स अ रैप ऑन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड।